जो भाजपा और आरएसएस लाने में लगे हैं वो लगे हैं राजतंत्र लाने में, यानी कि जहां एक राजा होगा और उसकी अपनी इच्छा के कुछ मंत्री होंगे, बाकी सारे उसके यार कुछ होंगे, थोड़े बहुत जो बिजनेस वाले हैं जिनसे पैसा आएगा, बाकी पूरे देश की जनता गुलाम होगी। और जनता गुलाम तभी हो सकती है जब जनता शिक्षित न हो, अशिक्षित जनता हो, अनपढ़ जनता हो, अज्ञानी जनता हो और बेरोजगार जनता हो, जो टुकड़ों पर केवल पेट भरने के लिए ही जो जनता हो, ऐसी जनता हो। और वही सारी सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, जो बेरोजगारी की गई है ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत की गई है। अन्यथा सरकार का काम यह था जितने भी पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं, उन पब्लिक सेक्टर्स की यूनिट्स में अगर कोई कमी थी तो जैसा भारत का संविधान कहता लोक कल्याणकारी जो राज्य है, और प्रधानमंत्री ने तो 7 रेसकोर्स रोड का जो नाम है वो भी लोक कल्याण मार्ग रख दिया। मतलब नाम आप लोक कल्याण का ले रहे हैं और काम आप लोक विनाश का कर रहे हैं, देश के विनाश का कर रहे हैं। तो पहले उनको जो किया गया है लोक कल्याणकारी राज्य में, ये रोजगार अधिक से अधिक देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों की जो एजुकेशन है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लोग किसी भी तरह से जो महंगाई है वो न बढ़ पाए, उसका होना चाहिए। ये जो चीजें हैं कुछ ही हाथों में जो केंद्रित होती चली जा रही है, पूरा व्यापार, पूरा यहाँ का जो खनिज संपदा है जो चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह में, जिसको अब इसने खत्म कर दिया, जो अध्यादेश के अंतर्गत 3 जो कानून लेके आई है ये सरकार, जिसमें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो लगाई गई थी सीमा कि आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते अनाज का, दालों का या सब्जियों का, वो सारी चीज उसको खत्म कर दिया गया। मंडी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और अपने यार दोस्त कॉर्पोरेट के हाथ में किसानों की सारी जमीन चली जाए, उसकी सारी व्यवस्था की गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात हो रही है, तो ये जो सब कुछ किया गया है ये इसलिए किया गया है, बेरोजगारी इसलिए बढ़ाई गई है ताकि लोग भूखों मरने की नौबत पर आ जाएं। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन में पैसा चाहिए। आंदोलन में अगर आपके पास में पैसा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, जनता की स्थिति अगर ऐसी है, तो सरकार किसी भी हालत में उस आंदोलन को रोक नहीं सकती, दबा नहीं सकती है। इन हालात में सरकार चाह रही है कि लोग गरीब हों, लोग उनकी सिर्फ सरकार की दया पर निर्भर हों। और वो आप समझ में आ रहे हैं कि जब 81 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात कर रहे हैं नवंबर तक, तो ये सिंपल सा है कि 1 साल में मात्र 2.25 लाख करोड़ रुपए में ये सब पूरे देश के लोगों को ये आप अनाज और जो दाल, अनाज और चना जो है ये दे सकते हैं 1 साल में। 1 साल के लिए 2.25 लाख करोड़, तो 2.25 लाख करोड़ जिस देश की जो मतलब उसका बजट है साल का 30 लाख करोड़ देश का बजट है, मात्र 2.25 लाख। अगर इसमें और थोड़े से पैसे आप और जोड़ लिए 3 लाख 4 लाख करोड़ में भी, 4 लाख करोड़ में भी अगर देश की जनता को भिखारी बना के आप रख सकते हैं तो इससे बढ़िया कौन सी बात है। इसीलिए पूरी सोची समझी साजिश के तहत रोजगार खत्म किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग बेरोजगार हों, और बेरोजगार होंगे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वो दाने दाने के लिए, खाने के लिए मोहताज होंगे। दूसरा, जो और भी आर्थिक स्थिति है, जैसे नोटबंदी की गई, तो नोटबंदी का सिंपल ये था कि जो लोगों के पास में पैसा, जो अपने बुरे समय के लिए जो हमारी माताओं बहनों ने रखा हुआ था, वो पैसा निकलवा लिया गया। नोटबंदी का ये कारण था कि लोगों के पास पैसा होना ही नहीं चाहिए। और अब जिस तरह से ये सारी चीजें व्यवस्था बनी है, व्यापार पूरी तरह से ठप जो किया जा रहा है वो इसीलिए कि कोई भी कहीं भी व्यापार होना नहीं चाहिए। और दूसरा यह है कि रिजर्वेशन के माध्यम से ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, या यूं कहो कि दलित समाज के SC, ST, OBC के जो लोग हैं, और इसमें मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो उस रिजर्वेशन के माध्यम से आगे आ जा रहे थे, जिनको रोजगार मिल रहा था, जो सम्मान का जीवन जीने लगे थे, जिनके पास कुछ पैसा आने लगा था, वो सारी चीजें खत्म हो जाएं। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिट सबको बेच दिया जाएगा तो निश्चित रूप से रोजगार खत्म हो जाएंगे। और सरकार क्योंकि रोजगार को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, इससे भी आप समझें आज की तारीख में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। अगर सरकार चाहे तो कम से कम इन पदों को तो भर ही सकती है, जिसमें चाहिए अप्रूव्ड पद हैं, सैंक्शन पद हैं, तो इनको क्यों नहीं भर रही है सरकार? उसका कारण है। और अभी आपने जैसे देखा होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार वो कहती है कि अगले 5 साल के लिए किसी भी किस्म की सरकारी भर्ती नहीं होगी और केवल जो भी होगा वो ठेके पर रखा जाएगा। और अब
आज ये जो न्यूज में आ रहा है वो न्यूज में आ रहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड करके पुलिस फोर्स बनाई जा रही है, जो बिना किसी वारंट के, बिना किसी उसके, किसी के घर में घुस सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है, किसी के घर में सर्च कर सकती है, उसके घर में तलाशी ले सकती है। ये क्या है? ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि कोई जो आवाज उठाए उसकी आवाज को बंद कर दो। और ऐसा कानून, क्योंकि कानून आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? अब अगर बिना कानून के करेंगे तो गैर कानूनी होगा। तो कानून इस तरह के बनाए जा रहे हैं ताकि लोग मुंह ना खोल सकें, लोग बोल ना सकें और रोजगार न कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए कि आप 2017 में चुन के आए थे, आज आपको 3.25 साल हो गए हैं। इस समय, जिस समय आप ये बात करें, 3.25 साल आपको हो गए। आप ज्यादा से ज्यादा 1.25 साल आपका समय है, जो लीगली आपका संवैधानिक रूप से समय है 1.25 साल का। 5 साल का रोक आप कैसे लगा सकते हैं? आप 5 साल के लिए नौकरियों को कैसे बंद कर सकते हैं? आप कैसे कर रहे हैं आप ये गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम? तो लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए और जरूर पूछना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है एक बड़ी आबादी को, और जिसमें बड़ा टारगेट है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियन, इनको सबको टारगेट करके इनकी रीढ़ तोड़ने का है। पैसे से, शिक्षा से, सुरक्षा से इनको खत्म कर दिया जाए और कहीं न सरकारी नौकरियां इनको मिले, न पब्लिक सेक्टर में इनको मिले। और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे और इनके पास रोजगार ही नहीं होगा, इनके पास पैसा ही नहीं होगा, तो ये सरकार के खिलाफ उठ नहीं सकेंगे, बगावत नहीं कर सकेंगे। और अगर फिर भी करते हैं तो सरकार, आप ध्यान रखिए, सेना का, पुलिस का, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनका इस्तेमाल करेगी। ये स्थिति कभी भी आ सकती है, इसीलिए सारा सब कुछ किया जा रहा है। तो आने वाले समय में वोटिंग राइट खत्म हो जाए निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि साक्षी महाराज ने जो कहा था 2019 में, वो बिल्कुल सही कहा था कि 2019 में अगर भाजपा सरकार आती है तो 2024 के बाद में चुनाव नहीं होगा। निश्चित रूप से चुनाव खत्म कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से इस देश में राजतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। इसलिए देश की जनता को सोचना है कि आपको पूरी तरह से गुलाम बनाने की रणनीति पर भाजपा चल रही है, सुनियोजित तरीके से चल रही है।